सर नमस्ते। आइए। सर मैं आपका नाम सुन के ऑनलाइन आया हूँ। डॉक्टर साहब सर आप ही हैं सर? होता दो तीन डॉक्टर है आज लीवर फैटी होता है, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। दिखाओ रिपोर्ट दिखाओ एक बार। आपके अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लीवर आ रहा है। ठीक है। बताइए क्या समस्या होती है आपको? पेट दर्द होता है, सूखी सूखी उकाइयाँ आती है, सूखी सूखी उकाइयाँ आती है सर, खट्टी खट्टी डकार आती है, पेट में दर्द रहता है 24 घंटे। कुछ खाता हूँ बार बार लैट्रिन मारना पड़ता है सर। ठीक, चलो बैठ आराम से बैठ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक पेशेंट आए हैं दिखाने के लिए। इनको फैटी लीवर आया है इनके अल्ट्रासाउंड के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को ऊपरी भाग में भारीपन सा रहता है, इनडाइजेशन लगता है कि खाना पच नहीं रहा है। और ये बहुत कॉमनली रहता है। पेशेंट को वीकनेस आने लगती है, डिस्कम्फर्ट होता है। और जब पेशेंट इंसिडेंटली उसका कभी अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है तो उसके अंदर एक फाइंडिंग आती है कि उसको फैटी लीवर है। अब पेशेंट फिर उसके बाद ढूंढता रहता है अलग अलग डॉक्टर्स के पास में कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। ठीक है। तो फैटी लीवर जो है एक बहुत मोस्ट कॉमन ग्लोबली अगर देखा जाए तो 25% से 30% लोगों के अंदर फैटी लीवर होता है। शुगर वाले पेशेंट के अंदर देखा जाए तो कम से कम 70% लोगों को होता है। और जिनके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, उन पेशेंट्स के अंदर भी कम से कम 70% लोगों के अंदर फैटी लीवर मिलता है। ठीक है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि फैटी लीवर हो क्यों जाता है और ये फैटी लीवर ठीक कैसे होता है। फैटी लीवर जो है वो डिजीज है बैठे रहने से। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बैठे रहने से हो जाती है। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, ज्यादा खाते हैं, मिठाई ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो फैटी लीवर हो जाता है। तो आप जो है वो मिठाई ज्यादा खाते होंगे, चिकनाई का खाना ज्यादा खाते होंगे। अगर आप इस तरीके की चीजें सेवन कर रहे हैं तो बॉडी जो है वो आपकी उसको पचा नहीं पाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है तो शुगर जो है वो फैट के अंदर कन्वर्ट होने लगती है और वो लीवर में जाके जमा हो जाती है, जिससे फैटी लीवर बन जाता है और इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि फैटी लीवर वाले पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है। फैटी लीवर वाले पेशेंट को पेन जो है वो कभी कभी होता है, हमेशा भारीपन सा लगा रहता है। ये मेन सिम्टम्स होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि ये इसके इंडिकेशन क्या है, ये किन किन लोगों को होता है। देखिए ये दो तरीके का होता है। एक होता है मेटाबॉलिक, जिसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये उन लोगों के अंदर होता है जो अल्कोहल नहीं लेते हैं फिर भी उनका लीवर खराब हुआ जा रहा है, उसके अंदर फैट जमा हुआ जा रहा है। अब जब लीवर के अंदर 5% से ज्यादा फैट जमा हो जाता है तब हम उसको 5% से ज्यादा कोशिकाओं के अंदर जब चर्बी जमा हो जाती है तब हम उसको फैटी लीवर बोलते हैं। ये होता है ग्रेड 1। अगर 5% से 33% तक कोशिकाओं में फैट जमा है तो ग्रेड 1 होता है। 33 से 66% के अंदर अगर जमा है तो वो ग्रेड 2 होता है। और 66 से ज्यादा परसेंट कोशिकाओं के अंदर अगर फैट जमा हो जाता है तो वो ग्रेड 3 होता है। शुरू शुरू में सिर्फ फैट जमा होता है, हल्की सी सूजन आती है, धीरे धीरे करके लीवर के अंदर फाइब्रोसिस होने लगती है और आगे चल के सिरोसिस हो जाती है और कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है लीवर के अंदर। तो अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बैठे रहते हैं, आपका पेट जो है वो निकल आया है, चर्बी जम गई है, तो आपको फैटी लीवर हो सकता है। आप इसका इलाज कराएं या दवा लें। ठीक है। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही सुलझाया जा सकता है। जैसे मिठाई का सेवन कम करें, वॉक ज्यादा करें, अपना वजन जो है वो कम से कम 10% कम करें, हरी सब्जी का सेवन जो है वो ज्यादा करें। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है और फैटी लीवर को ठीक भी किया जा सकता है। अगर एक बार सिरोसिस हो गई तो फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसका लीवर खराब हो जाता है। और किसी किसी पेशेंट के अंदर तो लीवर ट्रांसप्लांट तक की भी नौबत आ जाती है। अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर है तो इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक किया जा सकता है, जिसमें आपको अपना वेट कम करना है, शुगर खाना बंद करनी है, शुगर का सेवन जो है, मिठाइयों का सेवन जो है वो कम करना है, बाहर का तला भुना खाना जो है वो कम लेना है और ना लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो फैटी लीवर से बच सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई समस्या आपको है तो मुझसे इस नंबर पे संपर्क करें और मुझे आके दिखाएं, मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा।